संदीप बिश्नोई, जिसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान के कोर्ट परिसर के बाहर उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। मोटरसाइकिल के सवार जो हमलावर थे उन्होंने लगातार गोलियां चलाई, जिसके चलते संदीप बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। बम्बिहा ग्रुप की ओर से पोस्ट डाली गई है और संदीप बिश्नोई के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली गई है। मंदिर है जो महाकाल का, उसको शिप्रा नदी के साथ भी जोड़ा जा रहा है और कुल मिलाकर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उससे ये 4 गुना बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई सामने आ रही है। संदीप बिश्नोई, जिसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान के कोर्ट परिसर के बाहर उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। मोटरसाइकिल के सवार जो हमलावर थे उन्होंने लगातार गोलियां चलाई, जिसके चलते संदीप बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा और लोग भी घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी आपराधिक मामले संदीप बिश्नोई के ऊपर दर्ज थे। संदीप बिश्नोई मूल रूप से हरियाणा के हिसार के गांव मंगाली का रहने वाला था और इसके पिताजी दूध का कार्य करते हैं जो रिपोर्टों के मुताबिक, और बाद में वह शराब के ठेकेदार बन गए थे। और आपको बता दें कि 2013 में संदीप बिश्नोई ने इस दुनिया में, अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। और आपको बता दें कि 12 सितंबर को ही संदीप बिश्नोई ज़मानत के ऊपर बाहर आया था, जिसके ऊपर कई तरह के मामले चल रहे थे और अब वह नागौर कोर्ट परिसर में पेश होने के लिए पहुंचा था। उसके साथी भी उसके साथ मौजूद थे। तो जब वो पेशी से बाहर निकला तो तभी उसके ऊपर हमला किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। साथ ही पंजाब में भी गैंगस्टरवाद लगातार चलता नजर आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा ग्रुप ने ली है। बम्बिहा ग्रुप की ओर से पोस्ट डाली गई है और संदीप बिश्नोई के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली गई है। यह और साथ ही जिक्र करने योग्य यह है कि पंजाब में गैंगस्टरवाद चल रहा है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ व बिश्नोई ग्रुप की ओर से ली गई थी, जिसके चलते दोनों को ही पुलिस ने निशाने पर लिया है। फिलहाल गोल्डी बराड़ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और भी जो नामी गैंगस्टर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। काफ़ी बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से संदीप बिश्नोई की हत्या की गई है उसने काफ़ी बड़े सवाल खड़े कर दिया है कि गैंग वार होने की कगार पर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी और केंद्र का जो गृह मंत्रालय है वो भी कह चुका है कि पंजाब में गैंगवार हो सकती है, लेकिन राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान में दिन दिहाड़े एक गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया और अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल सीसीटीवी में हमलावर कैद हो चुके हैं और पुलिस सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है कि किसी प्रकार भी इनके तक पहुंचा जा सके और पता चल सके कि कौन लोग थे जो अचानक हमला करते हैं और पेशी पर आए हुए गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सुर्खियों में हैं। भगवंत सिंह मान जर्मनी गए थे, अपना उनका खास दौरा था, जिसके चलते उन्होंने कई समझौते भी किए हैं और इसी के चलते जब वो वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए कहा गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते वो 4 घंटे लेट फ्लाइट से अपने देश यानी भारत लौटे और दिल्ली में भी एक बड़ा सम्मेलन था आम आदमी पार्टी का जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन 4 घंटे लेट होने के बजाय वो जब देरी से पहुंचे तो उसका हिस्सा भी नहीं बन पाए और उन्होंने ऑनलाइन तरीके से उस सम्मेलन को अटेंड किया। और अब विपक्षी हैं, उनका कहना है कि भगवंत सिंह मान नशे की हालत में थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, जिसके ऊपर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि यह कोई मुद्दा नहीं है, इसको ऐसे ही उभारा जा रहा है, बिना सिर पैर के बेवजह इस मुद्दे को तूल दी जा रही है, जबकि उनकी तबीयत खराब हुई थी। और इसी के चलते भगवंत सिंह मान के बारे में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा है कि इस प्रकार से
एक सीएम को जहाज से उतार देना या जहाज के ऊपर ना चढ़ने देना काफ़ी शर्मनाक है। और भगवंत सिंह के मान के इस्तीफे की मांग भी उठ चुकी है। वे जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में पंजाब में, प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर भगवंत सिंह मान अपना इस्तीफा दें, क्योंकि उन्हें जहाज़ में चढ़ने नहीं दिया गया और वो अपना इस्तीफा दे दें। इसके अलावा बिक्रम सिंह मजीठिया व सुखपाल सिंह खैरा ने भी अपना प्रतिक्रम दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें और भगवंत सिंह मान भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें कि किन हालातों में उनको जहाज़ पर नहीं चढ़ने दिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है पंजाब में, 92 विधायक इनके जेतू करार दिए गए थे, जिसके चलते बड़े लीड के साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई थी। और आज मीटिंग भी की गई है कैबिनेट की। और इसके अलावा 22 सितंबर को एक नया जो है इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें भरोसगी का मता प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि कितने लोग सरकार के साथ हैं, यानी कि कितने विधायक सरकार के साथ हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि भाजपा के कुछ लोग उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है कि आप भाजपा में आ जाओ, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया भी इसको लेकर इल्ज़ाम लगा चुके हैं। वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और यहाँ तक कि डीजीपी साहब तक भी उन्होंने अपनी शिकायत कर दी है। और वो विधायक भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि हमें कॉल्स आई हैं, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, भाजपा में आ जाओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पैसे का लालच भी दिया जा रहा है। लेकिन भगवंत सिंह मान जर्मनी दौरे के बाद पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि BMW के साथ उनका करार हुआ है, सहमति बन चुकी है कि पंजाब में BMW के पार्ट्स बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, यूनिट शुरू किया जाएगा। लेकिन BMW के जो भारत की इकाई थी उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। और इसके ऊपर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि भारत के साथ इसकी कोई बात नहीं हुई और जो सीधे कंपनी के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई है और वो सहमत हुए हैं कि पंजाब में BMW का प्लांट लगाया जाएगा। अब देखना होगा कि भगवंत सिंह मान व आम आदमी पार्टी की सरकार इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण देती है कि उन्हें किन कारणों के चलते जहाज़ से उतारा गया या फिर जहाज़ के ऊपर बैठने नहीं दिया गया, कारण सरकार ही बताएगी। महाकाल के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। महाकाल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कुल मिलाकर ख़त्म हो चुका है और इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। पहले चरण का वो उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण कर देंगे। और इसमें जो है लागत, जो कीमत लगी है इसके ऊपर, जितने पैसे लगे हैं वो करोड़ों में है। और इसमें कुल मिलाकर 2-3 जो समितियां हैं या फिर सरकारें हैं उन्होंने मिलजुल कर अपना सहयोग दिया है और कुल मिलाकर 739 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो इसके ऊपर कीमत लगेगी, लागत आएगी, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से इसमें 271 करोड़ रुपए दिए गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 421 करोड़ रुपए डाले गए हैं और फ्रांस गवर्नमेंट की ओर से 80 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए मंदिर कमेटी की ओर से डाले गए हैं और इसका पहले चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर को होगा। और जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें अलग अलग तरह की मूर्तियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां प्रदर्शित होंगी और भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां होंगी। जितने भी उनसे संबंधित कथाएं हैं उनको मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए, टहलने के लिए, ठहरने के लिए इस कॉरिडोर में व्यवस्था की जाएगी। और कुल मिलाकर 900 मीटर का ये कॉरिडोर है और पहले जो एरिया था वो 2.82 हेक्टेयर में था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है और 20.23 हेक्टेयर में ये एरिया फैल चुका है। और मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के गेट तक 92 प्रतिमाएं प्रदर्शित की जाएंगी और इनके ऊपर एक QR कोड भी लगाया जाएगा, जिसको स्कैन करते ही श्रद्धालु समझ सकेंगे कि इस मूर्ति का संबंध किससे है, कौन से काल से है, इसका इतिहास क्या है और भूगोल क्या है। इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, किससे संबंधित ये मूर्ति है, कौन सा प्रसंग है इस प्रतिमा से संबंधित, वो सारा QR कोड से ही श्रद्धालुओं को पता चल जाएगा। और साथ ही इसको मंदिर है जो महाकाल का, उसको शिप्रा नदी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। और कुल मिलाकर जो
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उससे ये 4 गुना बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हरियाणा के खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में हैं। कल की बात की जाए तो कल भी रेसलिंग की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे, और इसी के चलते अब बॉक्सिंग में भी दमखम दिखाया है जो कैथल की रहने वाली एक महिला खिलाड़ी है। अभी उसकी उम्र काफ़ी कम है, जूनियर में खेलती है, इसी के चलते यूथ गेम्स में उसने हिस्सा लिया और जो अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी सर्बिया में, उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया और देश का, हरियाणा का, कैथल का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि 81 किलोग्राम प्लस जो वेट की कैटेगरी होती है बॉक्सिंग में, उसमें कीर्ति ढूल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले भी कीर्ति ढूल काफ़ी जो है सम्मान अपने नाम कर चुकी है। अब कीर्ति ढूल की नज़रें टिकी हुई हैं स्पेन में होने वाली चैंपियनशिप के ऊपर। ये चैंपियनशिप 14 से लेकर 26 नवंबर तक स्पेन में होगी और इन खेलों में वह पूरा दमखम दिखाएगी। यूथ, महिला व पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो स्पेन में होगी उसमें भी जीतने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते 2021 में दुबई में बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, जो खास तौर पर जूनियर एंड यूथ एशियन चैंपियनशिप थी, उसमें भी कीर्ति ढूल ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और 2022 में यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो जॉर्डन में हुई थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया था। और हरियाणा के खिलाड़ी काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उम्मीदें अगले मुकाबले के ऊपर लगी हुई हैं और साथ ही जो लड़कियां हैं वो भी अपना पूरी तरह से दमखम दिखा रही हैं। खासकर हरियाणा की पहलवान बॉक्सर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। दीपावली के त्यौहार पर दिए जलाए जाते हैं। दिए अक्सर मिट्टी के बने होते हैं और इनमें तेल डाला जाता है, और दिए जो मिट्टी के हैं एक बार जल जाते हैं तो उसके बाद जो खाली दिए बचते हैं उनको या तो फिर लोग नदी नालों में बहा देते हैं या फिर उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बार गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में विचार समिति नाम की संस्था है जिसने बीड़ा उठाया है गाय के गोबर के दिए बनाने का, और अब तक कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनसे दिए बनवाए जा रहे हैं। उन्हें उनकी लागत भी दी जा रही है, उन्हें उनका मेहनताना भी दिया जा रहा है और ऑनलाइन तरीके से भी इन दियों को बेचा जा रहा है जिससे प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि एक तरह से गाय का गोबर है वो इको फ्रेंडली हो जाता है। अगर इनसे किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाए तो वो राख में तब्दील होगा। राख खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और इन दियों को भी जलाने के बाद जब इनकी वेस्टेज बचती है उसे खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। और ये दिए काफ़ी समय चलते हैं, 45 मिनट तक ये चलते हैं और ये दिए आग भी नहीं पकड़ते। इस टेक्निक से इनको बनाया जा रहा है ताकि इनको भी आग ना लगे। इसमें घी का, तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो 750 के करीब महिलाएं हैं वो अब तक 6.5 लाख दियों का निर्माण कर चुकी हैं। इन दियों की खासियत यह है कि इनके ऊपर भी कलर किया जा रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से फूल बनाए जा रहे हैं, चित्रकारी की जा रही है ताकि ये दिए देखने में सुंदर लगें। और ये दिए मार्केट में भी उपलब्ध हो चुके हैं और जितने भी दिए तैयार किए जा रहे हैं उनका मेहनताना उन महिलाओं को भी दिया जा रहा है। और ऐसे ही और कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इको फ्रेंडली होकर दीपावली मनाई जा सके, क्योंकि दीपावली के ऊपर पटाखों का काफ़ी प्रदूषण हो जाता है, हवा में काफ़ी प्रदूषण होता है और जब दिए जलते हैं तो उनका भी प्रदूषण होता है। लेकिन वो अगर शुद्ध तेल हो तो वो सही माना जाता है, लेकिन अगर मिलावट वाला तेल होगा तो वो पोल्यूशन करेगा ही करेगा। लेकिन जो दिए हैं गोबर के बने हुए, वो एक तो उसमें कुछ ऐसी भी सुगंधित चीज़ें डाली जा रही हैं, हवन जैसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो सुगंध भी उत्पन्न करेंगी। एक तो सुगंध, दूसरा प्रदूषण कम और तीसरा इनको सीधे रूप में ही जलने के बाद खेतों में डाला जा सकता है जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ सकती है। जो भी विचार समिति की ओर से उपराला किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।